सलाखों के पीछे चाहिए हमें, ना ही थाना से डिस्पेंड चाहिए और ना ही हमें 10-15 के लिए लाइन हाजिर चाहिए। जिन जिन लोगों ने हत्या किया है, जिन 3 लोगों का नाम आ रहा है, ये तीनों के तीनों जो भी अधिकारी हैं ये सलाखों के पीछे आए। तरीके से कानून की धज्जियां उड़ा दी गई, संविधान की हत्या कर दी गई। जिस व्यक्ति ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया उसके बाद उसका एनकाउंटर करना, तो ये कहीं ना कहीं एक निर्दोष की हत्या है। अपराध तो यहाँ पर नक्सलवाद भी लोग करते हैं। जब वो आत्मसमर्पण करके बोलते हैं कि सही मुख्यधारा में आएंगे तो उनको कुछ पैसा भी दिया जाता है और मुख्यधारा में उनको लौटा भी जाता है। हम आज उनको इंसाफ दिलाने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम वो इंसाफ दिलाने जा रहे हैं कि अगला कोई भगत सिंह ना बने। और आज के भगत सिंह को पहचानिए कि आपका कौन भगत सिंह है। कि भरत भूषण तिवारी के लिए सवर्ण केवल लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको यह पता ही नहीं है कि दलित मलाह पासवान बिंद के लोग वहां पे आवाज उठा रहे हैं। सभी लोग लड़ रहे हैं, यादव भाई लड़ रहे हैं, दलित भाई। भरत तिवारी गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े के लिए लड़ रहे थे और बिहार झारखंड में ना जाने ऐसे कितने भरत तिवारी डेली सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप आए दिन सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, और डीसी को, एसपी को, एसडीओ को, सभी को आवेदन दिया है उन्होंने। कहने का मतलब आपके घर के क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में कोई भगत सिंह है उसको पहचानो। 10 जैसे लोग जेल जाते हैं, कोई नहीं बोलता है, कोई साथ नहीं देता है। वोटवा तो सब ले लेता है, लेकिन जब साथ देने का काम आता है तो अकेले पूरा परिवार और दोस्त लोगों सबको सामने आना पड़ता है। और बहुत लेट हुआ कि उस भाई से हमारी मुलाकात नहीं हुई। अगर उस भाई से मुलाकात होती तो उस भाई को अपने पास हम रखते, और जब भी वो ऐसी चीज, ऐसी आवाजों को उठाता तो एक नहीं कई बस, कई गाड़ियों से उसके साथ हम सक्षम होते, बैकबोन सपोर्ट बन के होते। ब्राह्मण होकर दलितों की आवाज उठाना, यह बहुत बड़ी बात है। उसके बाद भी उसके साथ जिस तरीके से निर्मम हत्या करी गई है, तो ये कहीं ना कहीं आज जो भरत तिवारी के गांव में जो महापंचायत आयोजित हुआ है, उसमें शामिल होने के लिए अलग अलग राज्यों से लोग उस गांव में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। झारखंड से, यूपी से, दिल्ली से, हरियाणा से और बिहार से, तमाम अलग अलग राज्यों से लोग अभी यहाँ पे इकट्ठा हैं, और भी अलग अलग राज्यों से लोग उसके गांव में इकट्ठा होने वाले हैं। दक्ष चौधरी हैं, अंकु पंडित है, अमन बाबा है, नागेश सम्राट है, और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे अलग अलग राज्य से आए हुए हैं। इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर भरत तिवारी के परिवार वालों से ये मिलना क्यों चाहते हैं, भरत तिवारी को आखिर ये लोग इंसाफ क्यों दिलाना चाहते हैं। एनकाउंटर तो यूपी में भी होता है, एमपी में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, हरियाणा में भी होता है और बिहार में भी होता है। फिर भरत तिवारी के एनकाउंटर पे इतना बवाल क्यों? पहला सवाल आप ही से मैं पूछना चाहता हूं, दक्ष भाई। सभी ने जय श्री राम, जय गौ माता की। मैं आपने बता दूं कि अगर बात उत्तर प्रदेश की करें एनकाउंटर की, तो एक अपराधी का एनकाउंटर होना, शायद किसी को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता अपराधी को, लेकिन जिस तरीके से अगर भरत तिवारी भाई ने एक उदाहरण सेट किया समाज के अंदर कि भाई उन्होंने अपने लोगों के लिए मांग उठाई, अपने गाँव के लिए लोगों की मांग उठाई, और उनका इस तरीके से कहना कि भाई जो विधायक, जो नेता, जो जीतने से पहले, जो वोट लेने से पहले जो आते हैं और जो वादे करके जाते हैं उन पे काम ना करना, और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से कानून की धज्जियां उड़ा दी गई, संविधान की हत्या कर दी गई। जिस व्यक्ति ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया उसके बाद उसका एनकाउंटर करना, तो ये कहीं ना कहीं एक निर्दोष की हत्या है। इसमें कोई एनकाउंटर नहीं है, सीधे सीधे हत्या है। निर्दोष की हत्या है। उसके हाथ में हथियार था, भरत तिवारी के हाथ में। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अपराधी था। अपराध तो यहाँ पर नक्सलवाद भी लोग करते हैं। जब वो आत्मसमर्पण करके बोलते हैं कि सही मुख्यधारा में आएंगे तो उनको कुछ पैसा भी दिया जाता है और मुख्यधारा में उनको लौटा भी जाता है। हम आज उनको इंसाफ दिलाने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम वो इंसाफ दिलाने जा रहे हैं कि अगला कोई भगत सिंह ना बने। और आज के भगत सिंह को पहचानिए कि आपका कौन भगत सिंह है। आपने भी तो बहुत सब अथी किया, लेबर के लिए, यहाँ के मजदूर के लिए, बिहारियों के लिए 9 महीना जाकर के वहां पर सलाखों के पीछे में रहे आप। तो ये भगत सिंह को कोई नहीं पहचान रहा है। कहने का मतलब आपके घर के क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में कोई भगत सिंह है उसको पहचानो। 10 जैसे लोग जेल जाते हैं, कोई नहीं बोलता है, कोई साथ नहीं देता है। वोटवा तो सब ले लेता है, लेकिन जब साथ देने का काम आता है तो अकेले पूरा परिवार और दोस्त लोगों सबको सामने आना पड़ता है। तो मेरा कहने मतलब आज के भगत सिंह को आप पहचानिए। आपके गली मोहल्ला हर चौक में भगत सिंह है, और उस भगत सिंह को आप सही दर्जा दिए, सदन भेजिए। हम वो सब भाषण नहीं करते हैं, खाली वीडियो बनाने से। लड़ रहा है तो उसको सदन में भेजिए, उसको सांसद बनाइए, उसको विधायक बनाइए, तो आपके हक की भी बात करेगा और आपको हक भी दिलाएगा। जो दलाली करता है उसको सांसद विधायक बनाते हैं, जो आपके दुख में नहीं खड़ा होता है उसको बनाते हैं। किस राज्य से आए हैं आप? मैं भाई हरियाणा से आया हूँ भैया। हरियाणा से बिहार में आके यहाँ पे इंसाफ की आवाज क्यों उठाने आए हैं? क्योंकि जो उसकी मानसिकता थी भाई की, क्रांतिकारी मानसिकता थी, उसी विचारधारा पे हम भी चल रहे हैं। और बहुत लेट हुआ कि उस भाई से हमारी मुलाकात नहीं हुई। अगर उस भाई से मुलाकात होती तो उस भाई को अपने पास हम रखते, और जब भी वो ऐसी चीज, ऐसी आवाजों को उठाता तो एक नहीं कई बस, कई गाड़ियों से उसके साथ हम सक्षम होते, बैकबोन सपोर्ट बन के होते। क्योंकि किसी अपराधी का हत्या नहीं हुआ है, एक क्रांतिकारी का हत्या हुआ है। और एक ये
अगर देखा जाए कोई लंबे समय से कोई ऐसे मानसिकता अगर कोई युवा अपने क्षेत्र में काम करता है तो कहीं ना कहीं जो विधायक होते हैं इनकी सीट छीनने का मौका भी हो जाता है। तो कहीं ना कोई षड्यंत्र, कोई राजनीति भी हो सकती है इसके पीछे, क्योंकि ये वही विधायक है जिसने आज तक शपथ नहीं ली थी। आज वो सुअर वहां पर जाके क्या कहते हैं अपना पूजा करवा रहा है। जो विधायकों को जो अपना वो मिलता है ना, जो विधायकों को अपना विधान से वो आवास मिलता है, आज ही अपने आवास पे वो पूजा करवा रहा है। क्या इससे पहले उसके पास टाइम नहीं था पूजा करवाने के लिए? जब उसको पता है कि क्रांतिकारी तिवारी के यहाँ पर आज महापंचायत है, लोग दूर दूर से आ रखे हैं उसकी आवाज, उसकी ताकत बनने के लिए, आज ही उसके लिए पूजा करना था। आज ही मतलब कि उसका जो सपना था वो पूरा हो गया कि मैं विधायक बनूंगा। ऐसे अगर जो विचारधारा के लोग सामने आएंगे, रिप्रेजेंट होंगे, तो मैं इनको दबाऊंगा और मैं सामने आऊंगा। तो मैं साफ साफ खुला कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को हम पनपने नहीं देंगे। ऐसे लोगों को पनपने नहीं देंगे। झारखंड के 2 भाई हैं, यूपी के, हरियाणा के, दिल्ली के इधर भाई ये लोग हैं, और आप बिहार के हैं। सभी लोग भरत तिवारी के लिए क्यों आवाज उठा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो भरत तिवारी जो आज शहीद हो गए, एक भरत सिंह लड़े थे गोरों से, और आज का जो भरत तिवारी लड़ा है वो चोरों से लड़ा है, जो सिस्टम में चोर बने बैठे हुए हैं। हम जीते जी अपने बीच के भगत सिंह को नहीं पहचान पाते हैं। क्रांतिकारियों को जब मर जाते हैं तब याद करते हैं और संवेदना व्यक्त करते हैं। महापंचायत क्यों जरूरी है? आज महापंचायत बुलाने का अवसर इसलिए पड़ गया क्योंकि हमें न्याय का गुहार लगाना था, लेकिन आपके महापंचायत से सरकार भी सहम गई है और कानूनी कार्रवाई के लिए डीएसपी को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है, एफआईआर भी दर्ज हो गया है, डीएसपी भी बदल दिया गया, और डीएसपी भी बदल दिया गया है, डीएसपी आ गए और थाना इंचार्ज पे भी केस हुआ है। ये सारे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। जो एसटीएफ वाले थे जो गोली मारे, सब सलाखों के पीछे चाहिए। हमें ना ही थाना से डिस्पेंड चाहिए और ना ही हमें 10-15 के लिए लाइन हाजिर चाहिए। जिन जिन लोगों ने हत्या किया, जिन 3 लोगों का नाम आ रहा है, मुझे इन सभी युवाओं को, जितने क्रांतिकारी यहाँ पर युवा खड़े हैं, सबकी यही विचारधारा है कि तीनों के तीनों जो भी अधिकारी हैं ये सलाखों के पीछे आए। किसके लिए लड़ रहे थे भरत तिवारी? भरत तिवारी गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े के लिए लड़ रहे थे। और बिहार झारखंड में ना जाने ऐसे कितने भरत तिवारी डेली सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप आए दिन सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, और डीसी को, एसपी को, एसडीओ को, सभी को आवेदन दिया है उन्होंने, पदयात्रा किया है उन्होंने, हिंदू राष्ट्र का मांग किया। ऐसे भरत तिवारी झारखंड में भी लड़ रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों से आग्रह करता हूं कि ऐसे भरत तिवारी को समाज में पहचाने और उनकी साथ दे। आज वो दलित पिछड़ा पासवान का वीडियो देखिए, रो रहा है। किसके लिए वो लड़ रहा था? जाकर बिलौटी जहां गांव में ले जाकर मारा गया है कि चलो दिखाओ कहां पे क्या बसाया जाए और कहां पानी भरता है, वहां ले जाकर के मारा गया। इससे बड़ी दुर्भाग्य हमारे देश का और राज्य का क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? बिल्कुल ये दुर्भाग्य, इस कहीं ना कहीं दुर्भाग्य वाली बात है कि एक युवा को जिसने अपने हक की बात करी, अपने लोगों की बात करी, और देखो सबसे बड़ी बात, ब्राह्मण होकर दलितों की आवाज उठाना, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद भी उसके साथ जिस तरीके से निर्मम हत्या करी गई है, तो ये कहीं ना कहीं आज जो पंचायत है ये इसीलिए है कि जो इसमें मांग है सबकी, बस यही है कि सब पे, इन पे मुकदमा दर्ज हो और इन पे सब जेल के पीछे हो, इन्हें भी फांसी होनी चाहिए। जीतन मांझी कह रहे हैं कि उनके परिवार वालों के ऊपर मुकदमा होना चाहिए और एनकाउंटर सही हुआ, भरत तिवारी का एनकाउंटर होना चाहिए, जीतन मांझी का कहना है। और बोल रहे हैं कि वेल डन बिहार पुलिस। जीतन राम मांझी का मानसिक बहुत संकुचित और एक बंद कमरे में परिवार तक ही सीमित है, जो अपनी पत्नी को, बहू को, बेटी को, ससुर को ये को पद दिलाने और मंत्री बनाने में ये लोग लगे हैं। इनको दलित पिछड़े की कोई चिंता नहीं। जीतन मांझी जी का अलबल स्टेटमेंट आते रहता है बहुत सारे मुद्दों पे, उनका बेटा कभी उल्टा सीधा नहीं बोलता है। जीतन मांझी जी का जो बेटा जो अभी सदन में है, विधानसभा में है, आप उनका स्टेटमेंट कभी भी गड़बड़ आप नहीं सुनेंगे, कभी एक शब्द भी गलत नहीं। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो संतोष सुमन है उनका अपने पिता से भी नहीं जमता है, जीतन राम मांझी जी से भी नहीं जमता है। बार बार जीतन राम मांझी जी को बोलते हैं कि इस प्रकार का स्टेटमेंट मत दीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने मनीष भाई साहब। हाँ, तो जो आप बता रहे हो ना, उस घर में कर्ण पैदा हो गया है जिसकी विचारधारा नहीं मिलती उन लोगों से, नहीं मिलती है। आप लोग कैसे मदद करेंगे? मदद करेंगे। ये लड़ाई जो है ये सिर्फ 12 दिन की लड़ाई नहीं होगी। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई बंद नहीं। जहानाबाद वाली बच्ची को न्याय दिला दिया आप लोग? न्याय बिल्कुल सर, अब बताया जहानाबाद वाली बच्ची को नहीं न्याय दिला है? अभी तक तो नहीं मिला है। दिला है न्याय? दिला है आप लोग? जहानाबाद की बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ था उसको न्याय दिला है? अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आ पाया। बेगूसराय में घटी है। बेगूसराय में एक ऐसी घटना घटी है जिसमें महिला के प्राइवेट पार्ट में कारतूस, बुलेट डाल दिया जाता और लकड़ी। ये मेरा कहना नहीं है, एक अखबार का कहना है।
3 महीना पहले उसने फिर FIR कराया था, वो FIR नहीं रजिस्टर किया गया उसको और उसके बाद से फिर जहानाबाद थी बेगूसराय में एक और घटना घटती है। 60 साल का एक बुजुर्ग आदमी आम के लालच में एक 10 साल की बच्ची को लेके जाता है, उसके साथ जघन्य अपराध करता है। जाके पता कीजिएगा लोग इन लोगों का जाति क्या है। छपरा में घटना घटता है, खगड़िया में, पूर्णिया में, बेगूसराय में, अररिया में, कौन ऐसा जिला नहीं है जिसमें इस प्रकार की घटनाएं नहीं घट रही है। और जब भी कोई घटना घटता है तो लोग जाति के तराजू में तौलने का प्रयास करते हैं। भाई जाति के तराजू, बात यहीं काटूंगा। जो रेपिस्ट है, ठीक है, जो राक्षस प्रवृत्ति का इंसान है, पहली बात तो उसकी कोई जात नहीं होती, वो किसी भी धर्म से है, उसकी कोई जात है नहीं, वो आतंकवादी वाले छपरा कांड में जाति देख लिया गया कि नहीं देखा गया? देखा गया कि नहीं कि बलात्कारी है तो इस जाति के हैं इसीलिए लोग प्रताड़ित कर रहा है, ये वो दिस दैट। अरे भाई बलात्कारियों का कोई जात होता है? तिवारी को भी तो जाति में बांटा गया कि भरत भूषण तिवारी के लिए सवर्ण केवल लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको यह पता ही नहीं है कि दलित, मलाह, पासवान, बिंद के लोग वहां पे आवाज उठा रहे हैं। सभी लोग लड़ रहे हैं, यादव भाई लड़ रहे हैं, दलित भाई, अति पिछड़ा समाज के लोग, सभी लोग लड़ रहे हैं। कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जिन्हें बुरा लग रहा है, पता नहीं क्यों बुरा लग रहा है। यकीन मानिए जब आप ब्लॉक में जाते हैं और वीडियो CO वहां पे धक्का मार के आप लोगों को निकाल देता है, सरकारी कर्मचारी धक्का मार के निकाल देता है, तो जो भरत भूषण ने किया वही काम आप लोगों को भी करने का मन करता होगा, लेकिन आप लोगों की औकात नहीं होती होगी, हिम्मत नहीं होता होगा, हौसला नहीं होता होगा कि उतना बड़ा काम कर सके। अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं यहाँ पे और देख सकते हैं सभी लोग अभी महापंचायत में जा रहे हैं। अब देखते हैं महापंचायत का क्या असर होता है। लेकिन महापंचायत से पहले FIR रजिस्टर्ड हो चुका है, वहां का SDPO बदला जा चुका है, वहां का थाना प्रभारी बदला जा चुका है। अब देखते हैं आगे इस प्रकरण में क्या होता है, बिहार सरकार किस प्रकार से एक्शन लेता है। लेकिन ग्रामीणों का मांग है कि परिवार को 1 करोड़ रुपया का आर्थिक सहयोग, एक सरकारी नौकरी और एक शहीद स्मारक वहां पे भरत तिवारी के लिए बनाया जाए, ताकि देश में आगे से कोई भी फेक एनकाउंटर करने से पहले 10 बार जरूर सोचे। जय हिंद।